मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमेशा 4√3 इकाई होगी। इसमें बोला गया है कि जो समबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 a का स्क्वायर और उसका परिमाप तो परिमाप जो है तीनों साइड का जोड़ होता है, तीन साइड का ही हो जाएगा 3a। इस कंडीशंस में यहाँ का एक a और यहाँ पे 2a है तो एक a कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे a और ये 4 जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 4 गुणा में 3 और ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे में। अब ये 3 को 2 बार √3 में लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 तो एक √3 कट गया, ऊपर नीचे का बच के आ जाएगा a बराबर जो है 4√3 और a जो क्या है साइड है भुजा की लंबाई है। दूसरी बात को बोला गया है कि तो उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई हमेशा 4√3 इकाई होगी, तो ये 4√3 इकाई आया तो ये जो अभिकथन सही है। कारण दिया गया है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a और क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a का स्क्वायर होता है, जहाँ a त्रिभुज की भुजा है। तो जो ये कारण भी सत्य है और ये कारण ही अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है निकाले क्या थे परिमाप और क्षेत्रफल बराबर किए थे, तो उसका ये सूत्र दिया है यहाँ पे ये होता है करके। ये कारण भी सत्य है और कारण भी इस अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं और ये रीजन जो है इस सर्सन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है अभिकथन। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका परिमाप जो है 36 सेंटीमीटर है तो सबसे लंबी भुजा पर खींचे गए अंतःलंब की लंबाई 4.8 सेंटीमीटर होगी। एक जो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ये इसमें जो कारण में समकोण त्रिभुज दिया समकोण त्रिभुज, ये जो है सबसे जो ये विकर्ण होता है ये कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, तो 5 को यहाँ पे ले लेंगे, 4 को यहाँ पे, 3 को यहाँ पे। अब ये इसका जो परिमाप दिया है तीनों का जोड़ कर देंगे 3x 5x और 4x, x सपोज करके ये 5 3 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x इक्वल में ये 36, ये 12x है 12 कम 12 12 36, तो x मान कितना आ गया 3 आ गया। 3 का गुणा कर देंगे जिससे ये भुजा है उसकी साइज पता चल जाएगा, तो ये 5 या 15 हो जाएगा, तो ये 15 है और ये 4 तिया 12 है और ये 3 तिया 9, तो 9 12 और 15 है ये इसकी भुजा की लंबाई। अब ये जो अंतः लंबाई की जो अंतःलंब मतलब जो ये लंब डालेंगे किसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी होती कर्ण, तो इस कर्ण पर जो हम डालेंगे लंब ये वाला लंब। अब यहाँ पे जैसे हम लंब डालें उसको p सपोज कर लिए, तो अब ये क्षेत्रफल निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/2 और ये इसका आधार क्या हो जाएगा ये वाला होगा कर्ण वाला, तो कर्ण को यहाँ पे जैसे इसको a ले लिए, इसको b, इसको c, तो हो जाएगा c मल्टीप्लाई और यहाँ पे p। हमें इस p का वैल्यू फाइंड करना है, ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला में भी पुट करेंगे। इसके पहले ये कारण को देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर डाला गया लंब, ये जो समकोण त्रिभुज बना लिए ये इस टाइप का। अब कर्ण कौन सा ये वाला, ये कर्ण पर डाला गया लंब, तो ये कर्ण पर डाला गया लंब जो है ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे बनेगा, ये वाला भी ऐसे बनेगा, ये जो बन गया ये कर्ण पर डाला गया लंब। अब उसमें क्या बोला जा रहा है आगे, दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल को कर्ण से भाग देने पर प्राप्त होता है। अब ये जो है ये दोनों छोटी भुजा कौन सा हो जाएगा, जैसे a b और c सबसे बड़ी भुजा होता है और ये हो जाएगा p। अब ये जो हम लोग फार्मूला पुट करेंगे जो इसका क्षेत्रफल का, तो हो जाए 1/2 और हम एक त्रिभुज का देखेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है उसका, तो 1/2 हो गया लंब गुणित आधार, तो इसका लंब क्या हो रहा है ये a हो रहा है, ये हो जाएगा a और आधार क्या हो रहा है b। ये इक्वल होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसमें हम जो डाले हैं लंब किस पे जो कर्ण है उसमें, तो इसका भी फार्मूला लिख लेंगे 1/2 और इसका आधार क्या हो जाएगा c और लंब क्या हो जाएगा ये p। 1/2 कट गया। अब हमें यहाँ पे निकालना है किसको, ये जो इसकी क्षेत्रफल p का क्षेत्रफल,
तो P यहीं रहने देंगे, तो हो जाएगा P इक्वल में AB मल्टीप्लाई अपॉन में C। ये C अपॉन में आ जाएगा तो AB का गुणा हो गया अपॉन में C। अब ये यहाँ पे हमें ये वाला फार्मूला में P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो AB का वैल्यू कितना दिया है? AB का मान यहाँ पे दिया है, AB का मान कितना आया था? 3 और 4। तो ये 3 तिया 9 आया था, 9, और B का मान आया था 12 और C का मान आया था 5 तिया 15। इसको कटा देंगे, ये 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, ये जो है 3 से कट जाएगा, और 12 तिया 36 बट्टे में 5, 5 एकम 5 सत्ते 35, तो 35 के बाद बच्चा 1 दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 2, सॉरी 0, तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, ये 7.2 आया। यहाँ पे हम जो ये P का वैल्यू निकाले कितना आ रहा है? 7.2 आ रहा है, लेकिन इसमें कितना दिया है? 4.8 आएगा करके बोला जा रहा है, इसीलिए जो अभिकथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 4.8 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 7.2 आ रहा है। तो ये जो कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें कारण अभिकथन गलत है। अभिकथन गलत किस में दिया है? अभिकथन गलत कि ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शंस गलत है, अभिकथन गलत है, लेकिन जो कारण है वो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है सूची 1 जिसमें त्रिभुज के प्रकार और शर्तें दिया गया है, को सूची 2 क्षेत्रफल और परिमाप के मान दिए गए हैं को सही सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है P समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब A 1 2 3 4 में क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो समबाहु जिसमें सभी भुजा क्या होता है? समान होता है, तो इसकी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 A का स्क्वायर होता है। A का मान यहाँ पे भुजा दिया है 6, 6 पुट कर देंगे, हो जाएगा √3/4 गुणा में 6 गुणा में 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18√3। अच्छा ये 2 बचा है, ये 2 भी बचा है, 2 दूनी 4 हुआ और 2 तिया 6, अब फिर ये 2 को हटा देंगे, 2 एक कम, 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√3, 9√3 ये 3 में दिया है, तो वो P का हो जाएगा 3, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 9√3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो P का 3, P का 3। उसका जो है Q दिया है समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अब जो है समकोण त्रिभुज की भुजा यहाँ पे दिए है हमें 5, 12 और 13, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और जो समकोण त्रिभुज में ये 13 सेंटीमीटर जो क्या होगा? कर्ण का होगा, तो 13 सेंटीमीटर कर्ण का हो जाएगा, और 5 ये लंबाई ले लेते हैं और आधार को 12 ले लेते हैं। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार का क्षेत्रफल, आधार की लंबाई तो कितना है? 12, तो हो जाएगा 12, और जो ये लंबाई इसकी ऊंचाई कितना है? 5, तो ये गुणा में 5, तो 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 6 पंच कितना हो जाएगा? 30, तो 30 किस में आ रहा है? ये क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये 30 किस में आ रहा है? 4 में, क्यों का हो जाएगा 4, क्यों का 4, जिसमें P का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, ये B में नहीं है और D में नहीं है, और क्यों का 4 C में नहीं है, C हट जाएगा, तो स्पष्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। अब जो हम लोग जो है ये क्यों का निकाल लिए, R का निकाल लेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान होता है, तो उसको बना लेंगे यहाँ पे। अब इसकी जो है आधार कितना दी है? 8 सेंटीमीटर, और इसकी दोनों भुजाएं ये 5 और ये भी 5, लेकिन इसमें हमें जो है लंबाई ऊंचाई नहीं दिया है, तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके जो शीर्ष है ए से जो है BC में। अब यहाँ पे ये लंबाई निकालना है, क्या करेंगे? ये 8 है, यहाँ बीचों बीच कट रहा है, तो ये जो है 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4, ये 5 हो गया और 4 हो गया, ये क्या है? लंब। अब जो है ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये कर्ण है, तो लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर और इक्वल में कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है? 5, तो 5 पंच कितना हो जाएगा? 25, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 घट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25 में 16 जाएगा 9, और 9 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, तो ये जो यहाँ पे लंब या ऊंचाई कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब ये इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला पुट कर देंगे 1/2, आधार कितना है? 8 और लंब कितना है? 3, ये 2
एक कम 2 और 2 चौक 8, 4 तिया 12, 12 किस में दिया है? एक में, तो आर का हो जाएगा 1, आर का 1 दिया इसमें। उसके बाद एस का निकालेंगे। एस में क्या दिया है? एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। तो ये जो है 8, 15 और 17 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हम जो है निकालेंगे क्षेत्रफल। तो एक जो है विषम त्रिभुज है, ये विषम त्रिभुज है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? सबको जोड़ देंगे। तो ये 8 और 15 कितना हो जाएगा? 8, 15 और 17, तो ये 8, 5, 13, 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 का 0, हासिल 2, हो गया। तो 1, 2 और 2 4, तो कितना हो गया? ये 40 हुआ, और 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। यहाँ पे जो है अर्ध परिमाप कितना आ गया? एस का मान आ गया 20। अब हम जो है फार्मूला में पुट करेंगे, ये हो जाएगा 20 और रूट में हो जाएगा ये 20 हुआ, रूट में एस माइनस ए करेंगे। एस माइनस ए, एस मतलब कितना है? 20, और 20 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12, और 20 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5, और 20 में 17 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। अब पेयर निकालेंगे इसमें, तो ये जो है 3, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 चौक 12, 3 चौक 12 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक 3 है, तो ये हो जाएगा 1, 3, दोनों एक साथ लिख लेंगे। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 चौक 20, यहाँ पे 4 आया, और 1 5 6, और 20 का 5, तो कितना हो जाएगा? ये 5 गुणा में 5। अब पेयर 3 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है 5 का, तो 3 4 5, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 आएगा ये। तो इसका आंसर ये एस का हो जाएगा 2, क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर, एस का हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूची 1 जिसमें दिया गया है त्रिभुज की स्थितियाँ, और सूची 2 जिसमें परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, इस संबंध को सुमेलित करना है। ये सूची 1 में त्रिभुज की स्थितियाँ दिया गया है, और सूची 2 यहाँ पे उसकी जो परिमाप और क्षेत्रफल का मान दिया है। पी में दिया गया है यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप P और क्षेत्रफल A है। परिमाप P है और क्षेत्रफल A है, जहाँ भुजा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है। अब इस कंडीशन से हम जो है परिमाप निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज की जो है तीनों भुजा समान होता है, तो 4 में 3 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो यहाँ पे P का मान कितना आ जाएगा? इसका P का मान 12 आ जाएगा। और जो अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 A का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब ए का मतलब मान कितना हो जाएगा? 4, तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, √3/4 A गुणा में 4 गुणा में 4, 4 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4√3। इसका जो है क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4√3। अब 12 4√3 किस में दिया है? 12 4√3 ये 4 में। ये P जो है, P का मान जो है, ये परिमाप का मान कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जो दिया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये P का हो जाएगा 4, P का 4 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, A में नहीं है और D में नहीं है, तो ऑप्शन A और D हट जाएगा। उसके बाद जो है Q दिया है, कथन Q समकोण त्रिभुज का परिमाप P है और क्षेत्रफल A है, जहाँ भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। इसकी जो परिमाप क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, सभी साइड का जोड़ होता है परिमाप। तो 6, 8 कितना हो जाएगा? 10, सॉरी 6, 8 कितना हो जाएगा? 14, और 14, 10 कितना हो जाएगा? 24, मतलब P का मान कितना आ गया? 24। P का मान 24 जो है, ये ऑप्शन ये कथन 1 में दिख रही है, तो ये Q का हो जाएगा 1, Q का 1 हो जाएगा, क्योंकि और किसी में जो है 24 नहीं दिया है, तो Q का 1 होगा, तो ये ऑप्शन सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमें जो है P का मान मिल गया। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो जो ये 10 दिया है, 10 क्या हो जाएगा? कर्ण। सबसे जो बड़ी जो भुजा होता है क्या होता है? कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, और एक को हम लोग जो है लंब ले लेंगे, एक को आधार। तो इसका सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का 1/2 गुणा में ये 6 गुणा में ये जो है लंब गुणा में आधार, तो 6 गुणा में 8, ये 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 6 8 ते कितना हो जाएगा? 24। तो इसका जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्यों का हो जाएगा? 24 किस में दिया है? ये A में ही दिया है, 1 में। ये 24 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये क्यों का हो जाएगा 1। उसका जो है R दिया है, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या
आर दिए है, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है आर बराबर 2 सेंटीमीटर है, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है और अर्धपरिमाप एस है। तो इसका जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा आर एस। ये जो है यदि इसका अर्धवृत्त का जो त्रिज्या दिया है तो उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल हो जाएगा आर मल्टीप्लाई एस, और आर का मान हमें 2 दिए है तो हो जाएगा 2 और ये होगा एस। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2s, और 2s वर्ग सेंटीमीटर या 2s भी ले सकते हैं। तो ये 2s किस में दिया है, एरिया बराबर 2 में, तो आर का हो जाएगा 2, आर का 2 दिया इसमें। उसके बाद एस का निकाल लेंगे, एस में दिया है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप बोला गया है, सभी जोड़ देंगे तो 10 10 20, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 2 32 हो जाएगा, जो कि किस में दिया है 3 में दिया है। तो P बराबर कितना दिया है 32 सेंटीमीटर, तो S का वैल्यू, S का जो जोड़ी हो जाएगा 3, ये S का 3, ये 3 दिया इसमें S का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें P का 4 है, उसके बाद जो है Q का 1 है, R का 2 है और S का 3 है। प्रश्न है, त्रिभुज के अंतः केंद्र, परिकेंद्र और क्षेत्रफल से संबंधित विशिष्ट मानों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है और यहाँ पे सूची 2 दिया है, दोनों को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है P भुजा जो है 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब एक जो हमें क्या दिया है 12 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज है, तो A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 12, और समबाहु है सभी भुजा क्या होता है बराबर। अब ये जो हमें अंतःवृत्त की जो क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमें A का वैल्यू दिया है, अब हमें R का मान निकालना है। तो इस कंडीशंस में R का जो फार्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर A/2√3 ये होता है। तो ये बराबर 12 है, तो यहाँ पे 12 रख देंगे, हमें R का मान मिल गया। ये R के जगह हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा पाई, 2 बार है तो हो जाएगा 12, ये यहाँ से कटा सकते हैं, 2 1 कम 2 छक्के 12 हो जाएगा। और ये 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा में 2 बट्टे में √3 है, ये तो 3 है, इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो एक बार का रूट यहाँ का और एक बार का रूट यहाँ कट जाएगा, बच क्या जाएगा √3 और 2 √3 बच जाएगा। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाले को, इसको हम लोग पूरा लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2√3 और इसका स्क्वायर। अब ये जो है ये 2 जो है इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 2, और ये जो है √3 है इसका स्क्वायर निकालेंगे, रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 3 12 पाई का, और ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। 12 पाई कहाँ पे दिया है, ये 3 में दिया है, 12 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और किसका निकालें हम लोग P का, तो P का 3 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में P का 3 नहीं है उसको हटा देंगे, P में नहीं है और D में नहीं है, तो ऑप्शन B और D हट जाएगा। अब जो है Q का निकाल लेंगे, Q में दिया है यहाँ पे भुजा जो है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे परिवृत्त दिया है, परिवृत्त का क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे हमें R का मान निकालना है। तो R का मान जो क्या होता है, सबसे जो बड़ी भुजा मतलब जो कर्ण है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, और एक कर्ण कितना दिया 10 सेंटीमीटर, तो उसका आधा हो जाएगा परिवृत्त के केस में। ये जो है R बराबर कितना हो जाएगा, परिवृत्त के केस में 10 का आधा हो जाएगा, जो मतलब कर्ण है उसका आधा, 2 1 कम 2 पंचे 10। R का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल में इसी में पुट कर देंगे, हो जाएगा पाई, और R का मान जो है 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर किस में दिया है 1 में, ये Q का हो जाएगा 1, Q का 1 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन C में नहीं है, C हट जाएगा, तो इस पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। उसके बाद जो है R दिया है, भुजा जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसमें हमें त्रिज्या बस निकालना है। तो यहाँ पे देखो यदि परिवृत्त है तो परिवृत्त के केस में क्या होता है, जो सबसे जो बड़ी भुजा है उसका आधा हो जाता है, लेकिन जो है अंतःवृत्त के केस में क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है, हम R निकालेंगे तो A + B और -C/2, ए बी को जोड़ देंगे मतलब भुजा ए बी को, और सी को घटा देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 3 7, 7 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, और बट्टे में 2, 2 बट्टे में 2, 2 1 कम 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1। तो इसका जो है त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा 1, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो 1 किस में दिया है 4 में,
तो आर का हो जाएगा 4, आर का 4 दिया इसमें। उसके बाद जो एस दिया है भुजा 6 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो जो है ये हमें भुजा का मान 6 दिया है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा, √3/2a। ए का मान कितना दिया 6, तो यहाँ पे ए का मान पुट कर देंगे 6, 2 1 कम 2 3 6, तो हो जाएगा 3√3। 3√3 किस में दिया है, 2 में, तो एस का हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, दिए गए त्रिभुजों को उनके क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम मतलब यहाँ पे उसको छोटा से बड़ा के क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे के में आ जाएंगे। के में दिया है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें भुजा का लंबाई दिया है, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार में इसको अरेंज करना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, √3/4 और ए का स्क्वायर। ए का मान कितना दिया 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिख लेंगे, 8 गुणा में 8, ये 4 4 एकम 4 दूनी 8, तो 8 दूनी हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये √3 का मान 1.732 ये होता है और आगे होता है, लेकिन दशमलव का 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक ले लेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं इसमें, 16 गुणा में 1.73, 16 ते कितना हो जाएगा ये 48, और ये हो जाएगा 7 छक्के 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 16 एकम 16 हो जाएगा 8 और 6 और 6 1 7 और 1 1 2। ये दशमलव के बाद तो है 2 डिजिट है, तो यहाँ भी जो है दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो हो जाएगा 27.68, 27.68। इसी को हम लोग जो है 27.7 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू आया 27.68 या 7 भी लिख सकते हैं, तो यह आया 27.68। अब जो एल दिया है एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो है कर्ण 13 सेंटीमीटर है और एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है। हमें इसका कर्ण और एक भुजा की लंबाई दिया है, तो हम एक बना लेंगे समकोण त्रिभुज। कर्ण का कितना दिया है 13 और एक भुजा की लंबाई जो दिया है 5, चाहे हम उसको लंब में ले चाहे आधार में लें, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा जो लंबाई है उसको। तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। और हमें ये जो लंबाई चाहिए तो इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 को ये 69 में घटा देंगे, -25, ये 9 में 5 जाएगा बच जाएगा 4, और 6 में 2 जाएगा 4 और 1, क्या आ गया 144। और ये एल का स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो √144 हो जाएगा, और √144 का मान कितना हो जाएगा 12, जिसका मान आ गया 12। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला पुट कर देंगे 1/2 गुणा में 12 गुणा में 5, 2 1 कम 2 छक्के 12, 6 पंचे 30, इसका मान कितना आया 30 आया। अब उसके बाद जो है हम जो एम का निकाल लेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं कितने हैं 10 सेंटीमीटर और आधार 16 सेंटीमीटर है। इसी को हम लोग जैसे ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज के फॉर्म में, तो इसकी जो है आधार कितना दिया है 16, ये हो जाएगा 16, और ये 10 है और ये भी 10 है। इसकी जो समान भुजा 10 है, लेकिन यहाँ पे हमें लंबाई नहीं दी है, ऊंचाई नहीं दिया है, तो यहाँ पे बीच में लाइन खींच देंगे और ये लाइन खींचे तो आधा आधा हो गया, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 और ये 10। तो हमें जो ये लंबाई निकाल लेंगे, और ये जो क्या है ये इसकी जो है ये कर्ण है और ये आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 100, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये 100 में 64 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 36, और 36 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे ये आ गया 6। अब इसका फार्मूला पुट कर देंगे 1/2, लंब कितना दिया है 6 और आधार कितना है, ये पूरा 16 को लेंगे ना कि 8 को, यहाँ पे हो जाएगा 16, 2 1 कम और 2 तिया कितना हो जाएगा ये 6, तो 16 तिया कितना हो जाएगा 48, इसका कितना है एम का 48 आ गया। अब जो है ये एन का निकालेंगे, एक यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं जो है 6 10 और 17 है, 9 10 और 17 है, सबको जोड़ लेंगे हो जाएगा 19 और 17 कितना हो जाएगा 19 और 17, ये हो जाएगा 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 6
1 2 3 हो जाएगा 36, 36 हुआ। और विषम बाहु है, विषम बाहु का फार्मूला क्या होता है, इसको मिटा देंगे। विषम बाहु का जो है ये जो हम निकाले 36 को क्या है, हमें एस का मान निकालना है। एस जो है अर्ध परिमाप, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा 18, तो एस का मान आ गया 18, ये हो जाएगा 18। तो अब जो एस में जो है 9 को घटाएंगे, 18 में 9 घटाएंगे बच जाएगा 9, ये हो जाएगा गुणा में 9। और फिर 18 में 10 को घटाएंगे कितना बचेगा 8, और 18 में 17 को घटाएंगे बचेगा 1। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 का पेयर बन जाएगा। और ये 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 का पेयर, और ये 4 भी 2 का पेयर बनेगा, 2 निकल गए बाहर, 9 निकल गए बाहर, और यहाँ पे 1 2 निकल गए बाहर, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, तो इसका कितना हो जाएगा ये 36। अब जो ओ दिया है एक त्रिभुज जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसको दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 1/2, 12 गुणा में 7, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 6 सत्ते कितना हो जाएगा ये 42, ओ का आ गया 42। अब इसको हमें जो है बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम मतलब छोटा सा बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा इसमें 42 है, 36 है, 48 है, 30 है और 27, तो 27 वाला छोटा हो जाएगा के, शुरू में के आना चाहिए, पी और डी में के नहीं है, बी डी हट जाएगा। 27 के बाद उससे बड़ा कौन सा है, ये 30 वाला है, 30 वाला मतलब एल, के बाद एल, के बाद एल ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा, तो के बाद एल ये सी में मिल रहा है, के बाद एल, ये 27 के बाद 30 हो गया, तो उससे बड़ा कौन सा होगा ये 36, 36 मतलब एन, इसमें एन दिया है। 36 के बाद उससे बड़ा कौन सा ये ओ 42, तो ओ दिया है यहाँ पे, और सबसे बड़ा कौन सा ये 48, तो ये एम लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, दिए गए त्रिभुजों को उनके परिमाप के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिमाप निकालना है, के दिया है एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर है, इसमें हमें परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल दिया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और हाइट गुणा में आधार बेस, तो जो है लंबाई गुणा में आधार हो जाएगा, और क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ पे बराबर में 24, और ये आधार कितना दिया है 6, तो यहाँ पे आधार की जगह हम ये 6 पुट कर देंगे, 6 कम 6 चौक 24, और ये 1/2 है, तो इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, इसके जो हाइट कितना आ गया ये 8 आ गया। एक जो है समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये इसकी जो हाइट है ये आ गया 8 और आधार हो गया 6। अब इसका ये तिरिया जो मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, कड़, उसको निकाल लेंगे, कड़ निकालेंगे तो दोनों का जोड़ हो जाएगा वर्ग का, ये हो जाएगा 8 8 64 और ये 6 छक्के 36, कितना हो जाएगा 100, 100 मतलब हो जाएगा 10, ये 8 10 6 सबको जोड़ देंगे, परिमाप मतलब इसका जो साइड जुड़ जाएगा, तो 8 10 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, तो इसका आ गया 24। अब जो है एल दिया है एक समबाहु त्रिभुज जिसका जो है क्षेत्रफल 4√3, ये 4√3 दिया है वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये 4√3 बराबर में 3/4 ए का स्क्वायर, ये √3 ये √3 कट गया, 4 चौक हो जाएगा 16, और ए का स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, तो √16 कितना हो जाएगा 4, ये बराबर आ जाएगा 4, ए का मान 4 आया। अब ये हमें क्या निकालना है परिमाप, तो परिमाप निकालेंगे, तीनों साइड जुड़ जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड बराबर होता है, 4 तिया 12 हो जाएगा इसका, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। इसका जो है ये एम दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार जो हमें 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 इक्वल में 1/2 और आधार दिया है ये 8 और गुणा में हो जाएगा एच हाइट ऊंचाई, ये 2 एकम 2 चौक 8, 4 एकम 4 तिया 12, एच का मान कितना आ गया 3 आया। अब हम जो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे जिसकी दो भुजा समान है, इसके बीच में ये लाइन खींचे हो जाएगा हाइट, और आधार कितना दिया है ये 8 सेंटीमीटर, और हमें एच का मान मिल गया ये 3। अब हमें निकालना है ये दोनों साइड का जो है, दोनों साइड तो सेम होता है, तो एक साइड का हम जो है भुजा निकाल लेंगे, मतलब ये एक जो है एक समकोण त्रिभुज बनेगा ये, तो ये कड़ का हो जाएगा कड़, और ये पूरा जो 8 है, अब हम बीच को आधा किए हैं, तो 8 है तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 4 3 हो गया। अब ये दोनों का वर्ग जुड़ जाएगा, कर्ण निकालेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9
और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 16 25, 25 मतलब कितना हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5, 3 4 5 आया, 5 हुआ, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 5 और ये 8, ये 5 5 10 और 8 18, तो इसके जो है परिमाप कितना हो जाएगा 18, तो इसका आ गया 18, एन का 18। उसके बाद जो है ये एन दिया है, एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हमें जो है 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। इसको जोड़ लेंगे विषम बाहु त्रिभुज का जो है हमें सभी भुजा दिए हुए हैं यहाँ पे, तो 7 और 8 कितना हो जाएगा ये 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा, ये जो 12 8 कितना हो गया ये 20 और 7 27, तो इसका हो जाएगा 27। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, दिए गए त्रिभुजों को उनके परिमाप के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम मतलब बड़ा से छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 27 है, 18 है, ये 12 है, 8 है और 24, तो सबसे बड़ा ये 27 है। तो एन जो है शुरू में आना चाहिए, जिसमें नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है और डी में नहीं है। एन जो है 24 बड़ा है सबसे, इससे छोटा कौन सा है 24 के बाद, ये 18 और ये 12 8, ये 24 है के, तो एन के बाद के, एन के बाद के सी में मिल रहा है, एन के बाद के हो जाएगा। अब हमें 12 ये 24 मिल, ये 27 मिल गया 24, और 24 के बाद छोटा कौन सा ये 18 एम, तो इसमें एम दिए है, और 18 के बाद छोटा कौन सा है ये, 18 के बाद छोटा ये 12 वाला, 12 वाला सबसे छोटा है। ये 8 जो हम निकाले थे उसकी लगभग ऊंचाई आया था क्या, तो इसको हटा देंगे, तो ये 24 इसका क्षेत्रफल है। तो जो शुरू में हो गया ये एन, एन के बाद हो गया ये के बाद ये एम कितना है ये 18, ये हो गया 18, और सबसे छोटा ये 12 है, तो 12 हो जाएगा एल लास्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एल दिया है, दो त्रिभुज जो है सर्वांग सम होने पर उनके परिमाप और क्षेत्रफल समान होते हैं, परंतु समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज होने वाले दो त्रिभुज हमेशा सर्वांग सम नहीं होते। तो ये जो है ये कथन सत्य है। उसका जो है कथन एन दिया है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, त्रिभुज की जो है प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका परिमाप 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। अब जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिए, अब ये इसकी जो है त्रिभुज जैसे यहाँ पे 3 4 और ये 5, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 हो गया। अब इसमें जो क्या बोला जा रहा है, भुजा को दोगुना कर दिया जाए। जैसे हम इसका जो है परिमाप निकालेंगे शुरू में, तो 3 4 कितना हो जाएगा ये 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। अब इसको दोगुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे फिर परिमाप निकालेंगे इसका, ये 8 10 कितना हो गया 18 और 6 24, 24 मतलब ये 12 दूनी 24 हो गया, बढ़ गया 2 गुना हुआ। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, लंबाई कितना है ये 3 वालों को पहले लेंगे, 3 और 4, ये आधार, 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आया। अब इसका जो है ये दोगुना किए हैं उसका निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1/2, 6 गुणा में 8, 2 1 कम और 2 3 6, 8 3 24, क्या गया 24। यहाँ पे 6 है और ये 24, तो 6 चौक 24 मतलब 4 गुना हुआ और ये वाला 2 गुना हुआ। उसी बात को यहाँ पे बोला गया है, तो उसका परिमाप 2 गुना और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। तो जो कथन है ये भी सही है। उसका जो है कथन ओ दिया है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समकोण त्रिभुज और निम्नकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल भिन्न होते हैं। तो भिन्न नहीं होते हैं, ये समान होते हैं, इसलिए जो कथन है गलत हो जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है, किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों मध्यिकाओं के योग से हमेशा कम होता है। ये जो है विषम बाहु त्रिभुज के जो परिमाप उसकी 3 जो मध्यिकाओं के योग से जो है हमेशा कम नहीं, ये अधिक होता है। ये कम के जगह क्या हो जाएगा, ये अधिक। ये जो कथन वो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके कर्ण और अंतःवृत्त की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है यदि वह संधिबाहु त्रिभुज हो। तो ये जो कथन पी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कर्ण नहीं होता है, क्या होता है अर्ध परिमाप का गुणनफल होता है, अर्ध परिमाप का। तो ये जो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर एस मल्टीप्लाई आर। एस मतलब क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, और आर मतलब हो जाएगा उसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये जो कथन पी ए भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन एल और एम सही है। एल एम किस में दिया है, ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल एल और कथन एम दोनों सही हैं। प्रश्न है, विभिन्न त्रिभुजों की ज्यामिति सीमाओं से संबंधित कथनों का परीक्षण करें। यह कीजिए। कथन एल दिया है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा और दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होता है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5। अब जो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजा ये 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा 1, जो है दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, तो इसका जो डिफरेंस जो है तीसरी भुजा से छोटा है, ये 5 से छोटा है, ये जो है सही है। उसके बाद आगे क्या बोलेगा, दो भुजाओं का योग, दोनों को जोड़ देंगे 4, 3, 7, तो जो है तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो जो कथन एल सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है, 5, 7 और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। अब ये जो इसमें क्या होता है, जो हेरोन के सूत्र या जो उसके थ्रू, तो जो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये जो है ये 7, ये 5, 7 और 13 दिया है, ये 7, 5 को जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 जो क्या है छोटा है 13 से, तो ये जो है कथन एम ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो छोटा आ रहा है इसका जोड़, जबकि क्या होना चाहिए, तीसरी भुजा 13 से बड़ा होना चाहिए, तो ये जो कथन एम ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, तो ए भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एन दिया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप समान है, तो जो है समान समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक होगा। इसमें जो है समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज से बड़ा होगा, तो जो कथन एन ये सही है। उसका जो है कथन ओ दिए है, किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप हमेशा उसकी सबसे बड़ी भुजा से अधिक होता है, तो जो कथन ओ ये भी सही है। तो इसमें जो है एम बस को छोड़ के बाकी सही है, तो एम बस को छोड़ के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल एल, एन और ओ कथन सही है। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं वर्ग सेंटीमीटर एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 47x माइनस 60 बराबर 0 के मूल रूट्स है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे a बराबर हम 3 लेंगे और 3 को इस पूरे में पुट करेंगे तो मान 0 आ रहा है, मतलब ये 3 वैलिड है। 3 लेके पुट करेंगे तो a की जगह में 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो a का क्यूब मतलब ये क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये यहाँ पे रख देंगे 27 माइनस ये हो जाएगा 12 और 12 का ये 12 लिखेंगे और x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, गुणा में 12 प्लस हो जाएगा ये 47 और गुणा में ये 3 और फिर प्लस में ये सॉरी माइनस में है 60। अब ये इसको हल करेंगे, यदि 0 आ रहा है मतलब हमारा 3 जो लिए हैं वो सही हो जाएगा। ये 12 नियम कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 108 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 × 21 के 1 हासिल 2 और 4 × 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा ये 14, 141 आया और ये 27 और 141 दोनों प्लस में उसको जोड़ देंगे और 108 और ये माइनस 60 दोनों माइनस में तो उसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 168 आया ये, और इसको भी जोड़ लेंगे 27 को यहाँ पे प्लस में तो हो जाएगा 8, 6 और 1, ये माइनस में आया ये प्लस में, दोनों सेम आया तो 0 हो जाएगा। ये जो हम 3 लिए हैं वो सही है। अब 3 जो लिए हैं तो जो हमें ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए, 3 का जो होता है ट्रिपलेट, 3 का क्या होता है 3, 4, 5, तो ये ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए। तो 3 लिए हैं तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5 होता है, और यदि मान लो 6 लिए रहते तो क्या हो जाता है 6, 8 और ये 10 हो जाता। तो ये ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए इसके लिए, तो इसका जो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 3 आया तो 3, 4, 5 होता है। अब ये 3, 4, 5 मतलब ये अब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 और इसमें जो ये 5 जो है कड़ है, 4 जो है आधार और ये 3 लंब, तो जो क्षेत्रफल में क्या होता है 1/2 लंब गुणा में आधार, 3 ले लेंगे और 3 जैसे हम लंब लिए हैं और आधार कितने हैं 4, तो गुणा में 4, 2 1 कम 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, जो किसमें दिया है ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 वर्ग इकाई होगा। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक समान भुजा उसकी असमान भुजा की 5/6 गुना है।
प्रत्येक जो असमान भुजा, जैसे यहाँ पे हम बना लिए, ए हो गया ए और ए हो गया ए, इसको बी। तो जो ये बी वाला जो क्या है असमान है, मतलब और असमान मतलब यहाँ पे आधार को लिया है। ये जो उसकी समान भुजा मतलब जो ए और ए जो है ये वाला साइड साइड वाला दोनों समान है, तो ए बराबर क्या है ये उसकी जो है असमान भुजा। असमान भुजा मतलब आधार का 5/6 गुना है, ये बी हो जाएगा और बी का ये 5/6 गुना ये बी। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, बी को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा A/B और इक्वल में ये 5/6, 5/6 हो गया। तो 5 जो क्या है ए और ए भी 5 और ए बी क्या है 6। अब इसकी जो है ये हमें परिमाप दिया है, परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ देंगे। 5 5 10 हो गया, 10 और 6 कितना हो गया 16, और इसको एक्स फॉर्म में लेंगे क्योंकि ये रेशियो में है, तो जाएगा 16x और बराबर कितना दिया है 64। 16 एकम 16 और 16 चौक कितना हो जाएगा ये 64। तो जो है 16 यहाँ पूरा कट चुका है, ये 16 एकम 16 और 16 चौक ये 64। तो एक्स का मान कितना आ गया 4, एक्स का मान 4 आया। और यहाँ पे पूछा गया कि हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक्स का मान 4 आया और यहाँ पे 5 है, 5 चौक कितना हो जाएगा 20 और ये 6 चौक 24 हो जाएगा और ये भी 5 चौक 20। हमें जो है ये क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 और आधार मतलब बेस हो जाएगा गुणा में लंबाई, लंबाई या ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये टोटल कितना है ये 24 आया, 6 चौक 24, तो आधा हो जाएगा 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, ये हुआ 12 और ये वाला हुआ 20, 20 12 और हमें निकालना है हाइट। हाइट निकालना है तो ये जो कड़ है तो कड़ का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, तो जाएगा 400। और ये आधार का स्क्वायर 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 12 में 144। अब हमें ये जो लंब निकालना है तो लंब जो है कड़ में क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो आधार है लंबे ये आधार है वो कड़ में घट जाएगा, तो -144 हो जाएगा। 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6 और ये जाएगा 9 और 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5 और ये जाएगा 3, 3 में 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो 256 आया। तो रूट 256 किसका हो जाएगा 16 का, 16 16 में 256, हाँ तो हाइट कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हमें जो 1/2 बेस कितना दिया है ये पूरा 24 को लेंगे ना कि 12 को, तो जाएगा 24 और ये जो हाइट कितना है ये 16, तो गुणा में 16, 2 एकम 2 और 2 12 24, तो 12 गुणा 16 कर लेंगे, 12 गुणा में 16, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, तो जाएगा 2 6 3 9 और 1, 192 आया। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 192 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 192 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न है किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप। विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो विषम बाहु में हम जो है तीनों भुजा अलग अलग रहता है तो उसको ले लेंगे। परिमाप दिया है तो A+B+C ये 30 दिए हैं, और इसकी जो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे बड़ी और सबसे जो छोटी भुजा का अंतर डिफरेंस निकालना है। सबसे जो बड़ी मतलब बिगर माइनस स्मॉल, इन दोनों जो भुजा है उसकी हमें डिफरेंस निकालना है। तो जो ए और बी के वैल्यू, तो A+B कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे। ए का मान दिया है 8 और बी का मान दिया है 10, 8 10 कितना हो जाएगा 18, 18 दिया है। तो तीसरी भुजा हमें सी मिल जाएगा, तो जो है ये 30 में 18 घटा देंगे, 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 माइनस 18 तो हो जाएगा 12। तो सी का मान कितना आ गया 12, सी का मान हमें 12 मिला और 12 और 8, 12 8 दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, ये सबसे बड़ा कितना मिल गया हमें, सी का मान 12 मिला और ए का मान कितना दिया है 8, तो ये जो है 12 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 सेंटीमीटर। प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 3√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब यहाँ पे जो त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, ये जो लंब पर जो डाले गए जो लंबाइयाँ है, ये तीनों का जो सम क्या होता है, ये हाइट के बराबर होता है, ऊंचाई के बराबर। तो हाइट बराबर हो जाएगा ये √3 प्लस हो जाएगा 2√3 और प्लस हो जाएगा 3√3, आपस में जुड़ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 2 3 और 3 6, तो हो जाएगा 6 और √3 का √3, तो जो हाइट यहाँ पे आ गया 6
हाँ 6√3। अब हाइट का फार्मूला क्या होता है, एच बराबर हाइट बराबर होता है √3/2 और ए। √3 या √3 अपॉन में 2 होता है हाइट। तो हाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6√3 इक्वल में हो जाएगा √3/2 और ए। तो √3 कट जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक मन आ गया 12। अब यहाँ पे इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो ये जो क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो इसके तीनों भुजा समान रहता है। तीनों भुजा समान रहता है, एक का मान है 12, तीनों भुजा का मतलब 3 भुजा मतलब कितना हो जाएगा 12 3 36। ये 12 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। तो इसकी जो है परिमाप कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, जो किस में दिया है ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और इसका जो है कर्ण 25 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई और उसके क्षेत्रफल का मान क्रमशः क्या होगा। इसमें जो है समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है, मतलब a + b + c, इसका मान दिया है ये 60 सेंटीमीटर। और इसका जो है कर्ण मतलब जो है c, सबसे जो बड़ी भुजा क्या होता है कर्ण, तो c बराबर यहाँ पे दिया है ये 25। यहाँ पे c को घटा देंगे तो a + b का वैल्यू आ जाएगा ये 60 में 25 को घटा देंगे, ये 10 में 5 जाएगा 5 बचेगा, ये हो जाएगा 5, 5 में 2 जाएगा तो 3। a + b का मान कितना आ गया यहाँ पे, a + b 35 आ गया। ये और b का मान कितना है, दोनों का जोड़ 35 है। अब यहाँ पे 25 दिए है, तो हमें ऐसे नंबर जो ट्रिपलेट फाइंड, यदि ट्रिपलेट आपको मालूम है इसको आसानी से बना लोगे। ये जो है 35 आया, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 15 और 20। 15 और 20 को लेंगे कितना हो जाएगा, ये 35 दोनों को जोड़ेंगे 15 20 35 हो गया और ये 25। अब ये दोनों को हम यदि स्क्वायर निकाल के 25 के स्क्वायर आ रहे हैं कि नहीं उसको चेक कर लेंगे। तो 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, हो जाएगा 5 होगा 2 और 4 2 6, 625 आया। और 25 का स्क्वायर भी 625 आता है। ये जो 15 और 20 सही है, मतलब ये पूरा ट्रिपलेट है, ये 15 20 35 15 20 और 25 ये ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे सबसे जो छोटी भुजा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 किस में दिया है, ये ए में नहीं है और डी में नहीं है। हमें जो है ये सबसे जो है छोटी भुजा मिल गया, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 15 है। लेकिन हमें जो क्या निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल भी निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पे दोनों में अलग अलग है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 और ये जो 25 क्या हो जाएगा उसका कर्ण है, कर्ण है तो इसको नहीं लेंगे। क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 लंबाई गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। ये 15 और 20 कोई आधार होंगे कोई ऊंचाई होंगे, दोनों गुणा कर लेंगे 15 गुणा में 20, तो 2 1 कम 2 दहम 20, तो हो जाएगा 15 गुणा में 10, तो 15 दहम 150। तो 150 किस में दिया ऑप्शन सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर। उसकी जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई हो गया और उसका क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और उसकी संगत ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इस कंडीशंस में क्या करेंगे, 20 बढ़ा दिया जा रहा है 20 प्लस में रहेगा और उसकी संगत ऊंचाई में 30 कम कर दे रहे हैं तो -30 और प्लस माइनस मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो एक जो घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 गुणा में 30 और बट्टे में हो जाएगा 100। 0 0 कट गया और 3 दूनी 6 -6 है और ये 20 में -30 करेंगे तो बचेगा -10 और -6, दोनों को जोड़ देंगे माइनस माइनस है तो -16 हो जाएगा। ये 16 मतलब माइनस है मतलब क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो किस में दिया है 16% की कमी, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16% की कमी होगा। प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के आकार के मैदान का परिमाप जो है 40 मीटर है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप ये जैसे ए हो गया बी और इसका जो कर्ण को सी ले लेंगे, तो परिमाप अब तीनों का जोड़ तो ए + बी + सी ये कितना है, ये 40 है। उसके आगे क्या बोला जा रहा है 40 मीटर है और इसका जो है क्षेत्रफल कितना है 60 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार और ऊंचाई का गुणा होता है। तो आधार क्या है बी और ऊंचाई क्या है ए, तो उसको ले लेंगे ए गुणा में बी, ये कितना है 60 इक्वल में हो जाएगा 60। में ए बी का मल्टीप्लाई निकालेंगे तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ए बी कितना हो जाएगा, ये 12, ये 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 120। 120 हो गया ए इंटू बी का। और यहाँ पे जो दिया गया है, यदि मैदान के कड़ की लंबाई 17 मीटर है, कड़ की लंबाई मतलब सी का मान 17 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे 17 पुट कर देंगे, सी की जगह हम 17। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, और 40 में 17 घटा देंगे, तो 10 में 7 जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, 3 में जो है एक बच जाएगा, बच जाएगा 2, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 23। हमें जो है ए प्लस बी का वैल्यू मिल गया, ए इंटू बी का वैल्यू मिल गया। अब इस कंडीशंस में हम लोग को क्या निकालना है हमें, तो शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, दो भुजाइयों का, दो जो भुजा मतलब ए और बी का डिफरेंस निकालना है। तो ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे तो फार्मूला पुट करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब जो है हमें यहाँ पे प्लस वाला का वैल्यू दिया है, तो इसको प्लस वाला चाहिए, 2ab को जोड़ देंगे और 2ab को घटा देंगे, ये प्लस 2ab जुड़ गया और माइनस 2ab घटा दिए, तो ये प्लस और ये प्लस वाला फार्मूला बन जाएगा, प्लस वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, और माइनस 2ab और माइनस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। तो ये हो जाएगा, इस पूरे को रिमूव कर देते हैं, इस पूरे को लिख लेंगे हम लोग जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक ऐसे अभी निकाले थे, ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 23, तो हो जाएगा 23, यहाँ पे 23 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए बी का कितना दिया है 120, तो ये 23 का स्क्वायर निकालेंगे, 23 का स्क्वायर 23 गुणा में 23, 3 के 9 और 3 दूनी 6, 3 और ये 2 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, हो जाएगा 9, 6 6 12 की 2, हासिल 1, ये हो जाएगा 529, 529 हो गया स्क्वायर, और ये माइनस 4 गुणा में 120, तो 12 चौक 48, तो 48 और एक जीरो कितना हो जाएगा 480, तो माइनस 480 कर देंगे, वो जो है ये 9 में 0 जाएगा तो बचेगा 9, और 12 में जो है 8 जाएगा तो बचेगा 4, और हो जाएगा 4, 4 में 4 जाएगा 0, तो कितना आ गया 49 आया। तो यहाँ पे 49 है, ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर है और इक्वल में 49 है। अब ये जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट 49 का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो ए माइनस बी का मान कितना आ गया 7 आया, ए माइनस बी का मान 7 आया, ए माइनस बी का मान 7। हमें यही ज्ञात करना था, ए माइनस बी मतलब उसका डिफरेंस, तो जो है तो शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर कितना आया 7, और यहाँ पे ए और बी का वैल्यू बोला जा रहा था, तो यहाँ से हम लोग जो है जोड़ देते ये 23 और ये 7 वाला को, तो माइनस प्लस 0 हो जाता, तो ए कितना हो जाएगा तब 2a और 23 और 7 30 हो जाता, तो यहाँ से हम लोग को ए और बी का मान मिल जाता, ये दोनों सूत्र, ये दोनों से। लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस कितना है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 मीटर। प्रश्न है, एक बड़े समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को अंदर एक बार और दोहराया जाता है, मतलब इस जो प्रोसेस को, जो ये हम इसके मध्य बिंदु को जोड़कर जो त्रिभुज बना रहे हैं, छोटा त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु है, इसको जोड़कर मतलब ऐसे, फिर जो है और इसके बीच में बनाया जा रहा है, ये जो और छोटा इस टाइप का बना जा रहा है, तो मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को एक अंदर एक बार और दोहराया जाता है, यानी कुल जो है दो छोटे त्रिभुज अंदर बनते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो बार बनाए। और सबसे जो है सबसे छोटे अंतः त्रिभुज, सबसे छोटे अंतः निर्मित त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है अंदर में, उसका परिमाप निकालना है हमने पी का वैल्यू। तो इस कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला दिया है क्षेत्रफल दिया, तो हो जाएगा 36√3, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 और ए का स्क्वायर, ये √3 कट जाएगा, और जो है 36 से गुणा ये 4 का हो जाएगा, 36 गुणा में 4 और इक्वल में ये ए का स्क्वायर, रूट में इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में, हट जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो ये 6 का कितना, ये 36 का हो जाएगा 6 और 4 का हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे ए का मान जो आया, भुजा का मान आया 12 हुआ। अब जो ये छोटा वाला दिख रहा है जो इसके अंदर बनाया है 6, ये 12 का क्या हो जाएगा आधा, मतलब इसकी भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा 12 का आधा मतलब 6। अब उसके अंदर और छोटा वाला बनाया है तो 6 का आधा और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो सबसे जो छोटे भुजा है उसकी लंबाई है, उसकी जो भुजा की लंबाई कितना है, सबसे जो छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सबसे छोटे अंतः निर्मित त्रिभुज का परिमाप, तो
परिमाप बोला गया है तीनों भुजा समान रहेगा, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा ये 9। तो उसकी जो है भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा, सॉरी परिमाप 9 सेंटीमीटर। और किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा उसकी परिमाप। प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिमाप इसके परिवृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज की जो परिमाप हो गया P और इसका जो परिवृत्त की जो त्रिज्या है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो परिमाप निकालेंगे, सभी भुजा जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11, 60 और 61। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 6 6 12 और 1 13, तो ये हो गया 132। तो P का मान कितना आ गया यहाँ पे 132 आ गया। अब जो है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, यहाँ पे 11, 60 और 61, ये जो है क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज है। तो ये R का वैल्यू निकालेंगे तो जो सबसे जो बड़ी भुजा है उसकी आधा हो जाता है, ये हो जाएगा 61 का आधा, तो हो जाएगा R। और हमें P और R का रेशियो निकालना है, P का 132 है और रेशियो में हो जाएगा ये 61/2। तो 2 इधर 132 से गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, रेशियो में ये 61 है, रेशियो में 61, तो 264 रेशियो 61, 264 रेशियो 61 ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसकी समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो एक जो है हम समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसकी जो आधार की लंबाई मतलब ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो है ये जो दोनों ये वाला जो हमें निकालना है, इसकी समान भुजा वाली की लंबाई क्या होगी। तो ये जो है ये लाइन खींच देंगे तो क्या हो जाएगा ऊंचाई, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2, आधार मतलब 8 है और ऊंचाई कितना है h, इक्वल में क्षेत्रफल दिया है 12, तो जगह इक्वल में 12, 2 एकम 2 चौक 8, 4 एकम 4 दिया 12। तो ये जो h का मान कितना आ गया 3, ये हो गया 3, h का मान 3 आया। यहाँ पे जो हाइट 3 आ गया। अब हमें जो है a का जो है साइड का वैल्यू निकालना है, तो साइड का वैल्यू निकालना है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला जो है ये मतलब जो ये आधा है, तो ये पूरा ये 8 है, तो 8 का इधर कितना हो जाएगा 4, तो ये जो है नीचे वाला आधार कितना हो जाएगा छोटा त्रिभुज का 4 हो जाएगा। अब हम एक पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको निकाल लेंगे कर्ण को, ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग मतलब a का वर्ग, और ये 4 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा इक्वल में 16, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और a का स्क्वायर है मतलब हमें a का वैल्यू निकालना है तो √25 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5। ये a का मान आ गया 5, इधर भी 5 हो जाएगा। और हमें तो इसकी समान भुजाओं की लंबाई होगी, इसकी समान भुजाओं की लंबाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो C और D नहीं आएगा और A भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न है, त्रिभुज के वर्गीकरण और उनके मापों के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन दिया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है वह एक अधिक कोण विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब ये त्रिभुज है कि नहीं पहले चेक करेंगे, जो भुजा दिया है उसके माध्यम से 4, 5 और 9। तो जो है त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसमें जो है कोई भी दो भुजा ले लेते हैं, जैसे छोटा वाला को ले लेते हैं, 5 4 हो जाएगा 9, और ये जो तीसरी भुजा ए भी 9 है, दोनों बराबर है। लेकिन जो त्रिभुज के लिए रूल्स क्या होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग, जैसे पहला ए बी ये ग्रेटर होना चाहिए सी से, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो पहला ये तो पहला कथन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये त्रिभुज की ये भुजा ही नहीं है जो 5 4 और 9 दिया है वो, इसलिए जो पहला ये कथन गलत हो जाएगा। इसका जो है दूसरा कथन दिया है, किसी भी समकोण त्रिभुज का परिमाप, जो कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज ले लिए, इसकी जो भुजा 3 है, ये 4 है, 5 है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ट्रिपलेट का रूल्स फॉलो होता है, तो हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5 ये ट्रिपलेट का है, 3 4 5 एक ले लिए। परिमाप, तो परिमाप का हो जाएगा 4 और 3 7 और 5 12, तो परिमाप टी का वैल्यू आ गया 12। हमेशा उसकी ऊंचाई और आधार के योग के दोगुने से कम होगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4, तो 4 3 कितना हो गया 7 और दोगुना मतलब 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो परिमाप क्या होगा, हमेशा उसकी जो ऊंचाई और आधार के योग के दोगुने से कम होगा।
तो यहाँ पे देखो 12 है और ये 14 है, तो ये कम है 12, तो स्पष्ट है ये कथन दूसरा ये सही हो जाएगा। तीसरा कथन दिया है निम्न त्रिभुज का परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के आंतरिक भाग में होता है। ये सही है कि जो निम्न त्रिभुज में, निम्न कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होता हो, जिसमें 90 डिग्री से कम हो तो क्या हो जाएगा, निम्न त्रिभुज का परिकेंद्र क्या होता है, हमेशा त्रिभुज के आंतरिक भाग में होता है। जबकि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, तो जो अधिक कोण त्रिभुज है का परिकेंद्र जो है त्रिभुज के बाहर होता है। ये जो है तीसरा कथन ये भी सही है, इसमें दूसरा और तीसरा सही है। और इसमें हमें वास्तव में निकालना था कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत कथन की चुनाव करना था। तो इसमें गलत कौन सा है, कथन पहला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला कथन जो है गलत है।